Hello student, class 8. Good morning all of you. Today we will study chapter number 5. Subject is MSc. Chapter name is गंगदत्त की बूल. हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है गंगदत्त की बूल वो आज हम पढ़ेंगे. तो एक कहानी है. सो लेट्स वी स्टार्ट टुडे चैप्टर. एक समय की बात है, एक कुएं में मेंढकों का राजा गंगादत्त रहता था. एक दिन वह बंधु बांधवों से व्याकुल होकर कुएं की रहट के सहारे कुएं से बाहर आ गया. रहट का मतलब दीवार के सहारे में कुएं से बाहर आ गया. बाहर आने पर वह सोचने लगा कि किस प्रकार उनसे बदला लिया जाए. तो जो मेंढक था उसका राजा, उन मेंढकों का राजा, उस कुएं में बहुत सारे मेंढक रहते थे. उनके राजा का नाम गंगदत्त था. तो वह बंधु बांधवों के साथ मतलब अपने और अन्य साथियों के साथ, भाइयों के साथ, अन्य मेंढकों के साथ उस कुएं में रहता था. लेकिन वो उस कुएं में रहते रहते उनसे परेशान हो गया. तो एक बार कुएं से बाहर आ गया और बाहर आने पर सोचने लगा किस प्रकार उनसे बदला लिया जाए. कैसे उन्होंने उसको परेशान किया तो उनसे वो बदला लेना चाहता था. वह सोच ही रहा था. उसी समय उसने प्रियदर्शन नाम के कृष्ण सर्प को देखा. कृष्ण का मतलब काला. तो उसने एक सांप को देखा जो काले रंग का था. उसका नाम प्रियदर्शन था. बिल में घुसते हुए देखा. उसे देखकर वह सोचने लगा क्यों ना इस कृष्ण सर्प को कुएं में ले जाकर उससे अपने इन शत्रुओं का विनाश ही करवा दूं. कहा भी गया है बलवान शत्रु के साथ किसी बलवान को ही बढ़ाकर उसका नाश किया जा सकता है. इस प्रकार करने से अपना कार्य भी सिद्ध हो जाता है और किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं होता. तो वो सोचता है इस सांप को ले जाता हूँ, बता देता हूँ कुएं में मेंढक रहते हैं, तो जो सांप होता है वो मेंढकों को खा जाता है. तो इस तरह से मेरा बदला भी हो जाएगा. तो वो सोचता है कि ऐसा कहा भी गया है कि अगर किसी बलवान शत्रु को, किसी अपने से ताकतवर शत्रु को हराना है तो उसे किसी ताकतवर दूसरे शत्रु से लड़वा देना चाहिए. आपस में लड़के दोनों नष्ट हो जाते हैं. गंगदत्त सोच रहा था कि पैर पर गड़े कांटे को किसी दूसरे कांटे से ही निकाला जा सकता है. इसी प्रकार अपने सबसे उग्र शत्रु को किसी उग्र और सबल के साथ भिड़ाकर ही बुद्धिमान व्यक्ति का उसका उन्मूलन करना चाहिए. यह सोचकर वह उस सर्प के बिल के समीप जाकर उसे बुलाने लगा. उसकी आवाज़ सुनकर प्रियदर्शन ने अनुभव किया वह प्राणी तो उसकी जाति का है नहीं, किंतु सर्प के अतिरिक्त इस लोक में मेरा किसी अन्य से परिचय भी नहीं है. तब बाहर जाने से पहले मुझे जान लेना चाहिए कि बुलाने वाला है कौन, क्योंकि जिस प्राणी के स्वभाव और कुल का निवास का पता न हो उसके साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास कम ही करना चाहिए. इस प्रकार की बातें विचार कर सर्प ने उससे पूछा तुम कौन हो. अब जो गंगदत्त होता है मेंढक, वो उस बिल के पास जाकर उसे पुकारता. तो जो सांप होता है वो कहता है कि ये जो आवाज़ है ये तो मेरी जानी पहचानी है नहीं, ना ही ये किसी सांप की आवाज़ है. फिर वो सोचता है मैं तो सांप के अलावा किसी और को जानता भी नहीं. ऐसा ना हो कि कोई जो मुझको आवाज़ लगा रहा वो मुझे कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए बुला रहा हो. तो वो पहले पूछता है कि तुम कौन हो. मैं मेंढकों का राजा गंगदत्त हूँ, आपसे मैत्री करने के लिए आया हूँ. प्रियदर्शन कहने लगा यह कैसे हो सकता है. तृण भी क्या अग्नि के साथ मित्रता कर सकता है. कहा भी गया है कि जो जीव जिस जीव का वध्य होता है वह कभी स्वप्न में भी उसके पास नहीं जाता. तुम ये व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हो. तो जो मेंढक होता है वो कहता है गंगदत्त कि मैं एक मेंढक हूँ और मैं तुमसे मित्रता करने आया हूँ. तो जो सांप होता है वो कहता है कि तुम बेकार की बातें क्यों कर रहे हो. हमारी सांप और मेंढक की तो कभी मित्रता हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम तो एक दूसरे के शत्रु हैं. मेंढक तो सांप जो है मेंढकों को खा जाता है. तो तुम उससे मित्रता करने क्यों आए हो. और कहा भी गया है कि कभी भी तृण का मतलब तिनका और आग जो है कभी भी मित्र नहीं हो सकते. यानी कि जो आपस में शत्रु है वो कभी भी मित्र नहीं हो सकते. तो तुम मेरे पास क्यों आए हो. गंगदत्त कहने लगा आप कहते हो तो ठीक हो, आप हमारे स्वाभाविक शत्रु हैं, किंतु इस समय मैं किसी अन्य शत्रु के तिरस्कार से क्षुब्ध होकर आपकी शरण में आया हूँ. कहा भी गया है कि सर्वनाश की स्थिति में अथवा अपने प्राणों के विनाश काल में मनुष्य को चाहिए कि वह आवश्यकता अनुसार शत्रु की अधीनता स्वीकार करके भी अपने प्राण और धन की रक्षा करे. तब गंगदत्त कहता है कि वो तो ठीक है कि हम शत्रु हैं, लेकिन इस समय मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ. और कहा भी गया है कि जब आप किसी से तिरस्कार, किसी से बेइज्जती से सुन के आ रहे हो तो आप अपने शत्रु की सहायता भी ले सकते हैं. सर्प ने कहा बताओ किसने किया है तुम्हारा अपमान. मेंढक बोला किसी ने नहीं, मेरे अपनों ने ही मेरा अपमान किया है. तुम रहते कहाँ हो. किस बावड़ी में, किसी कूप सरोवर में अथवा किस झील में. मैं इस कुएं में रहता हूँ. देखो हमारे पैर तो होते नहीं, इसलिए मैं कुएं में प्रविष्ट नहीं हो सकता. और यदि किसी प्रकार वहाँ प्रविष्ट हो भी गया तो वहाँ मेरे रहने के लिए कोई स्थान नहीं होगा. अतः यह तुम्हारा मनोरथ सिद्ध नहीं होगा. अच्छा यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ. तो वो सांप जो उससे पूछता है ठीक है बताओ तुम्हारा किसने अपमान किया. वो कहता है मेरे अपनों ने ही, मेरे भाई जो मेरे मित्र हैं उन्होंने ही मेरा अपमान किया है.
और मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। तो सांप कहता है ठीक है, बताओ तुम कहाँ रहते हो, किस झील में रहते हो, किस बावड़ी में रहते हो, किस तालाब में रहते हो। तो वो कहता है मैं कुएं में रहता हूँ। तो सांप कहता है कि हमारे पैर नहीं होते, मैं उस कुएं में नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, तो तुम यहाँ से चले जाओ। किसी ने ठीक ही कहा कि ऐश्वर्य को चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह उसी वस्तु को खाए जो उसके उधर में पहुंचकर पच जाए, परिणाम में हितकारक भी हो। यह सुनकर मेंढक बोला, महाशय आप चलिए तो आइए, मैं बड़ी सरलता से उस कूप में आपको प्रविष्ट करा दूंगा। वहाँ जल के छोर में एक रमणीय कोटर भी है। कोटर का मतलब होता है कटोरा या फिर बड़ा सा गड्ढा। उसमें रहकर आप अनायास ही अपना पेट भर सकेंगे। उसकी बात सुनकर सर्प सोचने लगा कि वह वृद्ध हो चला है, कभी संयोग से कोई चूहा या उसके मुख में फंस पाता है। कुलांगर में मेरी जीविका का बड़ा ही सुक्कर उपाय बताया है, मुझे वहाँ चले जाना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिस व्यक्ति की शक्ति क्षीण हो चुकी है और उसका कोई सहायक भी ना हो, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जीविका के लिए अत्यंत सुखप्रद और सरलतम उपाय का चयन करे, यही बुद्धिमत्ता है। तो सांप सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास कभी कभी खाने को कोई चूहा हुआ मिल जाता है, इस प्रकार मेरा काम भी चल जाएगा, मुझे भरपेट खाने को भी मिलेगा। यह विचार कर उसने गंगदत्त से कहा ठीक है, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। यह सुनकर गंगदत्त कहने लगा ठीक है चलते हैं, मैं आपको बड़े सुख से वहाँ ले जाऊँगा, वहाँ रहने के लिए रम्य स्थान भी दूंगा, नित्य के भोजन का भी खुलकर प्रबंध होगा, किंतु मेरा एक आग्रह मानना होगा। वह क्या? वह यह कि आपको मेरे परिवार वालों की रक्षा करनी होगी, मैं जिन जिन को आपको कहूँ केवल उन्हें ही मारकर खाना होगा। तो वो जो गंगदत्त होता है वो कहता है ठीक है, मैं आपको ले जाता हूँ वहाँ पर और फिर आप मेरी सहायता करना, लेकिन आपको मेरे कहने के अनुसार जो जो मेरे शत्रु हैं उनको मार के खाना होगा। जो मेरे मित्र हैं या मेरे परिवार के लोग हैं जिनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, उनको आप कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। सर्प बोला, तुम इस समय मेरे मित्र हो चुके हो, अतः तुम्हें मुझसे कोई भयभीत नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें कहीं अनुसार ही मेंढकों को मारकर खाऊंगा। तो अब बिल से बाहर आ जाओ। सर्प बिल से बाहर आ गया, उसने सर्वप्रथम गंगदत्त का आलिंगन किया। इस प्रकार उन दोनों में मित्रता हो गई। उसके बाद आगे आगे गंगदत्त चला और पीछे पीछे प्रियदर्शन चलने लगा। यानी कि वो जो मेंढक था अब वो सांप से दोस्ती कर ली और सांप को ले जाकर अपने कुएं का रास्ता, जहाँ पर बहुत सारे मेंढक रहते थे, वो दिखा दिया। कूप पर पहुंचकर, कूप का मतलब कुआं, कूप पर पहुंचकर रहट के मार्ग से गंगदत्त के साथी प्रियदर्शन भी उस कूप में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर गंगदत्त ने सर्प को उसका कोटर भी दिखा दिया। जब वह कोटर में सुरक्षित पहुंच गया तो उसने अपने शत्रु मेंढकों को उसे दिखा दिया। अब कोटर में उसे रहने का स्थान भी दे दिया। वो एक गड्ढा सा था जहाँ पर पानी भरा रहता, उसमें वो सांप जो है वो रहने लगा। अब जब सांप रहने लगा तो उसने बता दिया कि मेरे कौन कौन से शत्रु मेंढक है। उस दिन से उस सर्प ने उन मेंढकों को खाना आरंभ कर दिया और एक एक करके कुछ दिनों में ही सबको खा गया। इस प्रकार जब मेंढकों का अभाव हो गया तो उसने गंगदत्त को बुलाकर कहा, मैंने आपके सारे शत्रुओं का विनाश कर दिया, अब मेरे भोजन के लिए कुछ नहीं है, आप मुझे यहाँ लाए हैं, अतः आप मेरे भोजन की व्यवस्था कीजिए। आप मेरे मित्र हैं, आपने मेरा कार्य संपन्न कर दिया, अतः आपसे प्रार्थना कि जिस रहट के मार्ग से आप भीतर आए थे उसी से आप बाहर निकल के अपने पुराने स्थान पर चले जाएं। अब जो सांप था प्रियदर्शन, उसने धीरे धीरे करके गंगदत्त के सारे शत्रुओं को खा गया। अब जब सारे शत्रु खत्म हो गए तो सांप ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे कहे अनुसार तुम्हारे सारे शत्रुओं का विनाश कर दिया, सबको मार दिया, लेकिन अब आगे से मेरे भोजन का प्रबंध तुम्हें करना होगा। तो जो गंगदत्त होता, सांप मेंढक होता, वो कहता है कि आपने मेरी सहायता की उसके लिए धन्यवाद, लेकिन अब मैं आपके खाने का प्रबंध नहीं कर सकता, तो जिस प्रकार आप कुएं में आए थे उसी प्रकार आप उसी रास्ते से वापस चले जाइए। मित्र, यह बात तुमने सोच विचार कर नहीं कही है, अब मैं वहाँ किस प्रकार जा सकता हूँ? इतने दिनों में तो उस पर किसी अन्य ने अधिकार कर लिया होगा, मैं यहीं रहूँगा। अब अपने कुटुंब के लोगों में से भी तुम्हें एक एक करके मुझे खाने के लिए देना होगा, यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं सबको मार के खा जाऊँगा। इससे गंगदत्त को चिंता होने लगी। अब सांप कहता है कि मैं वापस तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरी जो जगह थी वो वहाँ पर जाके कोई और रहने लगा होगा, मैं तो यहीं रहूँगा। और अब तुम अगर मेरे को खाने को मेंढक नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे सारे परिवार को नष्ट कर दूंगा, रोज़ तुम्हें मुझको एक मेंढक देना होगा। इससे गंगदत्त को चिंता होने लगी। वह सोचने लगा कि उसने यह क्या कर डाला, क्यों वह इस सर्प को यहाँ लाया। अब यदि इसे मना करता हूँ तो यह सबको मारकर खा जाएगा। किसी ने ठीक ही कहा कि व्यक्ति अपने से अधिक बलवान को मित्र बनाता है, वह अपने ही हाथ में विषपान करता है, इसमें संदेह नहीं। तो वो सोचता है कि किसी ने सही कहा कि अगर आप अपने से अधिक बलवान को अपना मित्र बनाएंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, कभी ना कभी वो व्यक्ति आपका भी नुकसान करेगा।
अंत में उसने एक एक करके अपने कुटुंब के व्यक्ति को देना पड़ा। अवसर पाकर सर्प एक दो को भी खाया जा करता। इस प्रकार उसके कुटुंबजनों को खाते हुए सर्प ने एक दिन गंगदत्त के पुत्र यमुनादत्त को ही उसका आहार बना डाला। गंगदत्त को जब इसकी सूचना मिली तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा। जब वह किसी प्रकार शांत हुआ तो उसकी पत्नी ने उसे फटकारते हुए कहा, हे कुल क्षयकारक, अब इस प्रकार होने से क्या लाभ? अपने कुल का तो तुम नाश ही कर चुके हो, किंतु अब भी समय है। यदि चाहो तो यहाँ से भागने और इसे मारने के उपाय कर सकते हो। व्यर्थ से रोने कोई सिद्ध नहीं होगा। तो जब मेंढक जो था वो अब सांप उसको धीरे धीरे अपने परिवार का एक एक मेंढक देने लगा, लेकिन जो सांप था वो चोरी से भी उसके परिवार के मेंढकों को खा जाता है। एक दिन वो उसके पुत्र को भी खा गया। तो वो जो गंगदत्त था मेंढक था वो रोने लगा। तो उसकी जो बीवी होती है वो उसे डांटती है, कहती है कि अब पछताने से कोई फायदा नहीं, इस सांप को तुम ही अपना कुल का विनाश करने के लिए लाए थे, वो वही कर रहा। अब तुम्हें इससे निकलने का कोई तरकीब सोचनी होगी। एक दिन गंगदत्त को अपने पास बुलाकर सर्प ने कहा, गंगदत्त, मुझे बड़ी भूख लगी है, यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम मुझे बुलाकर लाए थे, इसलिए मेरे खाने की व्यवस्था करो। गंगदत्त बोला, मेरे रहते आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि मुझे बाहर जाने की अनुमति दे तो मैं अन्य स्थानों से मेंढकों को यहाँ लाकर आपके भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि यहाँ तो मेंढक खत्म हो गए, तो मैं बाहर से ला सकता हूँ उन्हें बुला के मेंढकों को, तो आप उन्हें खा लेना। ठीक है, ऐसा ही करो, सर्प ने कहा। उसकी अनुमति पाकर मेंढक रेहट पर चढ़कर अनेक देवी देवताओं के मनौती मनाता हुआ कुएं से बाहर आ गया। प्रियदर्शन उसके लौटने की आशा में वही प्रतीक्षा करता रहा। जब गंगदत्त लौटकर नहीं आया तो प्रियदर्शन समीप की रहने वाली गोह के पास गया। उससे विनती करने लगा कि किसी प्रकार बाहर जाकर गंगदत्त को ढूंढ कर ले आए। उसने कहा वह उसे बता दे कि यदि मेंढक न मिले तो भी कोई चिंता की बात नहीं, किंतु उसके बगैर उसका मन नहीं लग रहा। वह धर्म को साक्षी मानकर ये कह सकता कि गंगदत्त का वध नहीं करेगा। तो गंगदत्त जो था से झूठ बोल के भाग जाता है अपने वह जीवन बचाने के लिए। तो जो सांप होता है वो समझ जाता है कि गंगदत्त अब वापस नहीं आएगा, तो वो झूठ बोल देता है। वो एक गोह के पास जाता है, उससे कहता है तुम गंगदत्त को वापस ले आओ, उससे कहना कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे बगैर उदास है। वो भगवान की शपथ खाता है कि तुम्हारा वध नहीं करेगा। गोह बाहर गई, निकट ही से गंगदत्त मिल गया। उसके पास जाकर उसने कहा, गंगदत्त, तुम्हारा मित्र प्रियदर्शन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। उसने धर्म को साक्षी मानकर भगवान को साक्षी मानकर कहा कि वह तुम्हें किसी प्रकार की अनिष्ट नहीं करेगा, अतः शीघ्र चलो। गोह की बात सुनकर गंगदत्त कहने लगा, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता। नीच लोग तो स्वभाव क्या ही कठोर होते हैं। तुम जाकर उस प्रियदर्शन से कह देना कि एक बार कुएं से निकल जाने के बाद गंगदत्त पुनः उस कूप में नहीं आएगा। प्रियदर्शन कुएं के कटोर में उसकी बाट जोता रहा। तो जो मेंढक था उसने कह दिया कि मुझे पता है वो जब सांप है वो झूठ बोल रहा, भूखा है और भूखा व्यक्ति झूठ बोल सकता है, इसलिए मैं कभी भी उसमें वापस नहीं जाऊंगा। जो सांप था वो उस कुएं में ही बैठ के गंगदत्त की प्रतीक्षा करता रहा। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? इस कहानी से हमें संदेश मिलता है हमें स्वार्थी लोगों से बचकर रहना चाहिए। जो लोग नीच होते हैं या जो लोग हमारे शत्रु होते हैं, हमसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, उनसे हमें बचकर रहना चाहिए। तो इसके आपको शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर ये आप अपनी बुक में कॉपी में करेंगे। बाकी की जो एक्सरसाइज हैं वो खाली स्थान और ये टिक राइट ये आप अपनी बुक में ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।